हम किसी नए अकीदे को अपनाने वाले बहुत से लोग, जरा सुनो, तुम में से बहुत से लोगों के जहनों में ये बात डाली होगी, ये देवबंदी हैं, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो दरूद को मानने वाले नहीं, ये तो नबी की गुस्ताखी करने वाले। लोगों आज कान खोल कर सुन लो, मैं कराची से इसीलिए आया कि तुम्हें अपने अकाबिर का अकीदा बता दूं। यही अकीदा मेरा है, यही अकीदा मौलाना अबू बकर साहब का है, यही अकीदा आपके उस्ताद जी मौलाना अल्लाह रखा साहब का है। वो अकीदा क्या है? वो अकीदा ये है, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तस्करा क्या करूं, आपके कमाल क्या बयान करूं, आपकी सिफात क्या बयान करूं। कमाल में आप सारी इंसानियत के सरदार हैं। हुस्न को देखता हूं तो कभी चौदहवीं रात के चांद को देखता हूं, कभी आपके दमकते हुए चेहरे को देखता हूं, तो मुझे ये फैसला करना पड़ता है उस 14वीं रात के चांद ने जो खूबसूरती ली है, जो सफेदी ली है, जो रानाई ली है, जो निखार लिया है, ए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आपके चेहरे मुबारक से लिया है। जोर से कह दो, जोर से कह दो। हम कतअन हमारा अकीदा कान खोल कर सुन लो कि देवबंदी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। हम देवबंद का और हमारे अकाबिर का ये अकीदा है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात भी आला, आपकी सिफात भी आला, आपका किरदार भी आला, आपका गुफ्तार भी आला, आपकी अहादीस भी आला, आपकी तालीमात भी आला, आपका दीन भी आला, आपकी शान बान खानदान कुरान भी आला, आपका लाया हुआ दीन दीनों में आला, आपकी लाई हुई शरीयत शरीयतों में आला, आपकी सुबह भी आला, आपकी शाम भी आला, आपका लाया हुआ कुरान तमाम आसमानी किताबों में आला, आपके सहाबा अंबिया के बाद तमाम मखलूकात में आला, उसमें अबू बकर सिद्दीक सबसे आला, फिर उमर फारूक सबसे आला, फिर उस्मान गनी सबसे आला, फिर अली सबसे आला, आपकी अज़वाज मुत्तहरात बीवियों में सबसे आला, आपका चलना चलना, आपका उठना बैठना, आपका जलसा जिलसा सबसे आला, आपका मक्का सबसे आला, आपका मदीना सबसे आला, आपकी एक एक लाई हुई बात सबसे आला, आपकी जात और सिफात के उलूम को, आपके मकाम को, आपके मर्तबे को मैं क्या बयान करूं। ला युमकिनु सनाउ कमाना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है, अल्लाह के बाद अगर किसी की अजमत है, अल्लाह के बाद अगर किसी की रिफअत है, अल्लाह के बाद अगर कोई बुलंदियों पर है, अल्लाह के बाद अगर कोई अजमतों पर है, अल्लाह के बाद अगर कोई शान वाला है, अल्लाह के बाद अगर कोई कमाल वाला है, अल्लाह के बाद अगर कोई अजमतों वाला है, अल्लाह के बाद अगर कोई रिफतों वाला है, अल्लाह के बाद अगर कोई सयादतों वाला है, तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद अजमतों वाली जात भी आपकी, अल्लाह के बाद रिफअतों वाली जात भी आपकी, अल्लाह के बाद सयादतों वाली जात भी आपकी, अल्लाह के बाद सबसे आला शान भी आपकी। अल्लाह के बाद अगर किसी को अजमत है, किसी को रिफअत है, किसी को बुलंदी है, किसी को उलू है, तो ए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात आपकी आला अरफा जात है। ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजा आचा खूबा हमा दारन तू तन्हा। हुसन को देखता हूं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसन में कमाल है, मूसा अलैहिस्सलाम को देखता हूं तो चमकता हुआ हाथ है, ईसा अलैहिस्सलाम को देखता हूं तो एक दम से मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो हर नबी को अलग अलग कमालात दिए, अलग अलग सिफात दिए, अलग अलग मौजे दिए, अलग अलग रिफतें दिए, वो सारे कमालात, सारी सिफात, सारी रिफतें, सारी बुलंदियां
एक आपकी जात में जमा हो गई, बल्कि मैं तो तखय्युल में जाकर यूं कहता हूं, मैं तो ख्यालों में खोकर यूं कहता हूं, जैसे आप सब एक बाग के अंदर जाते हैं, वहां तरह तरह के फूल होते हैं, कहीं गुलाब का फूल है, कहीं चंबेली का फूल है, कहीं रात की रानी का फूल है। बाग के अंदर हर फूल अपनी खुशबुएं बिखेर रहा है। इसी तरह मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने नबूवत का फूल है, कहीं आदम अलैहिस्सलाम खिलखिला रहे हैं, पूरे आलम में खुशबू फैला रहे हैं, कहीं आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस्तिग़फ़ार की खुशबू फैली हुई है, कहीं नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल की तबलीग की खुशबू फैली हुई है, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी की खुशबू फैली हुई है, कहीं शीस अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां हैं, कहीं यहया अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और सब्र की खुशबू फैली हुई है, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की खुशबू उस बाग में फैली हुई है, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल है, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल है, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की तरके दुनिया और बुजुर्गी है। ये नबूवत के बाग में कहीं आदम का फूल खिल रहा है, कहीं मूसा का फूल खिल रहा है, कहीं इब्राहीम का फूल खिल रहा है, कहीं यूसुफ का फूल खिल रहा है, कहीं अय्यूब का फूल खिल रहा है, कहीं याकूब का फूल खिल रहा है, कहीं सुलेमान का फूल खिल रहा है, कहीं दाऊद का फूल खिल रहा है, कहीं ईसा का फूल खिलकर तरह तरह की खुशबुएं पूरे आलम में फैलाकर मुअत्तर कर रही है। इस नबूवत के बाग को, तमाम फूलों को अगर इकट्ठा करके एक गुलदस्ते में जमा कर दिया जाए तो उस गुलदस्ते का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा है।